जय भारत जय संविधान। बोलना ज़रूरी है, बोलते रहना ज़रूरी है। तो इसलिए आज हमारा बोलने का विषय यह है एक घोषित आरक्षण और अघोषित आरक्षण। तो आरक्षण पर बहुत सारी बातें, विवाद, पॉजिटिव नेगेटिव होते आ रहे हैं, हो रहे हैं, और कहीं समर्थन है तो कहीं विरोध है, और इसको उलझाने की कोशिश और उलझा दिया गया है। जबकि ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो अघोषित आरक्षण है, जो सैकड़ों वर्षों से है, जिसको कि आप हरामखोरी कह सकते हैं, जो हरामखोरी है जिसको हम अघोषित आरक्षण कह सकते हैं, कहते हैं, और वो हरामखोरी है। और जो घोषित आरक्षण है, जो संविधान द्वारा प्रदत्त है, जो घोषित आरक्षण है जिसको हम भागीदारी कहेंगे, वो भागीदारी के लिए घोषित किया गया आरक्षण है। तो यह जो हरामखोरी है और भागीदारी है, तो इसके बीच में आरक्षण आता है। तो कहना यह है कि चाहे आप इसके विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो आरक्षण के, लेकिन बात मोटी मोटा एकदम साफ है कि जो सदियों से, सैकड़ों वर्षों से एक हरामखोरी का जरिया बना के रखे हैं और अघोषित आरक्षण के रूप में हरामखोरी कर रहे हैं, और जो जिसमें अगर आप घोषित आरक्षण के द्वारा भागीदारी की बात करेंगे तो वह हरामखोरी जो कर रहे हैं उनको उससे आपत्ति और तकलीफ़ है। और हकीकत यही है कि अगर आप भागीदारी की बात करेंगे तो भागीदारी लेंगे किससे? भागीदारी आप वहाँ से लेंगे जो अघोषित आरक्षण में सैकड़ों वर्षों से, सदियों से एक मोनोपोली, एक आधिपत्य बना के रखा है संसाधनों पर, चीज़ों पे, कि वह उसी का अधिकार है। अब उसमें अगर दबे कुचले, पिछड़े और उसमें भागीदारी की बात करेंगे तो फिर ये विरोध की बात होने लगती है, तमाम तरह की जो पक्ष विपक्ष की बात होने लगती है। तो सिर्फ और सिर्फ इतना सा सवाल है, इतनी सी चीज़ें हैं कि एक तरफ है अघोषित आरक्षण हरामखोरी, दूसरी तरफ है घोषित आरक्षण जिसको कहते हैं भागीदारी। और भागीदारी ज़रूरी है, और भागीदारी का विषय ही आरक्षण है। और भागीदारी न मिले, भागीदारी न दी जाए अपने भाई को, अपने समाज के और तबके को, और पिछड़े को, कुचले को, दबे को, शोषित को भागीदारी न दी जाए और व्यवस्था इसी तरह से बनी रहे, तो इसमें हम किसी एक वर्ग को अब टारगेट नहीं कर सकते कि नहीं इसी के अंदर हरामखोरी है। कुछ ऐसे भी ग्रुप हुए हैं जिनको कि एक आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, और अब उनमें अगर उनके ही समाज का दबा कुचला पीड़ित व्यक्ति अगर उसमें भागीदारी लेना चाहता है तो ये उसी के लिए हेडल पैदा करते हैं। तो ये इनके अंदर भी हरामखोरी आ गई, जो एक कुछ वर्षों से आरक्षण के द्वारा अपने आप को संपन्न कर लिए हैं। तो अब इनको अपने से जो दबे उनके ही समाज का व्यक्ति, उनके परिवार का व्यक्ति, उसको हिस्सेदारी नहीं देना चाहते, भागीदारी। तो यहाँ भी हरामखोरी है, और एक हरामखोरी तो सैकड़ों सदियों सालों से चली आ रही, वहाँ भी है। तो यह जो भागीदारी की बात है, भागीदारी की बात होगी और भागीदारी की बात होनी चाहिए, और भागीदारी लेना ही होगा, यह है आरक्षण। तो इसलिए मेरा ये कहना है, मैं इसलिए आज अपनी बात को रख रहा हूँ कि बात रखते रहना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं कि हम किसी माहौल को, किसी चीज़ को थमने का इंतज़ार करें, तूफ़ान को थमने का इंतज़ार करें, शोर को थमने का इंतज़ार करें तब हम बोलेंगे, ऐसा नहीं है। बोलते रहना चाहिए, इसलिए प्रयास करते रहना चाहिए। और जब हम बोलेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे तो इस दिशा में बात भी बढ़ेगी, कदम भी उठाया जाएगा। तो ये जो भागीदारी की बात है, सबको अवसर, सबको भागीदारी मिलनी चाहिए। और भागीदारी का अगर आप जाति को हटा के अगर हम परिवार में ले लें, अगर तो परिवार में अगर क्या किसी के घर का अगर 4 भाई 3 भाई हैं, उसमें एक भाई अगर विकलांग होता है और अगर उस मानसिक तरफ से विक्षिप्त भी होता है, तब भी उसको हिस्सा बराबर का लगता है, बराबर का दिया जाता है परिवार में, जो बाप की संपत्ति होती है। तो ये जो देश है ये सबका बाप है, इसकी जो संपत्ति, संसाधन, इसमें इसके जितने भी नागरिक हैं, किसी भी जाति धर्म के हैं, तो उनका सबका अपना इसमें हिस्सा है और बराबर के भागीदार हैं। तो ऐसा नहीं कि एक भाई अगर होशियार है, बलशाली है, चतुर है, तो अपने दूसरे भाई को हिस्सा नहीं देता है, देता है, और लिया भी जाता है, संवैधानिक भी है। तो इसलिए ये भागीदारी की बात होगी, ये आरक्षण की बात होगी। और आरक्षण जायज़ है जब तक हरामखोरी है, हरामखोरों के अंदर से जब तक भागीदारी नहीं ली जाएगी, जब तक संसाधनों पे, चीज़ों पर बराबर का हक अधिकार नहीं होगा, तब तक आरक्षण की बात होती रहेगी और भागीदारी ली जाएगी, और भागीदारी ही समाधान है। तो इसलिए सबको अवसर, सबको भागीदारी मिलनी चाहिए, और भागीदारी पर आरक्षण पर बात होनी चाहिए। और हरामखोरी के बीच जो हरामखोरी है उसको ख़त्म किया जाएगा, और सबको वर्क करना पड़ेगा। और इसलिए हरामखोरी को हटाने का साधन ही है भागीदारी, जो है आरक्षण। तो इसलिए आरक्षण ज़रूरी है, इसके हम समर्थन कर रहे हैं, इसलिए
कि सभी संसाधनों पे, देश के संसाधनों पर सबका हक हिस्सा है, तो इसलिए इस पे बात होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये बात रखी है। और अब एक सिंपल सी बात है, अब इसको विस्तार देते रहिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।